गाड़ी का टायर तो ठीक हो गया था, मगर ऐसा लग नहीं रहा था कि डॉक्टर साहब इनको यहाँ से जाने देंगे। मगर फिर मम्मी ने हिम्मत की और वो बोली, शुक्र है गाड़ी ठीक हो गई, अब हमें चलना चाहिए, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं क्या कह सकता हूँ, अब आप लोगों ने जाने का फैसला कर ही लिया है तो जाइए। डॉक्टर साहब ने जब ये कहा तो लतीफ़ा फैमिली को अपने कानों पे यकीन नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि लतीफ़ा फैमिली का प्लान काम कर रहा है। स्वीटू फुल एक्टिंग करते हुए गाड़ी की तरफ जा रही थी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, हिम्मत करो। मम्मी और स्वीटू गाड़ी में जाकर के बैठ गईं। ओके दोस्त, मिलते हैं थोड़ी देर में। टूटू अपना ख्याल रखना। डैडी की तो जान निकली हुई थी, मगर डॉक्टर साहब और उनकी बेगम खुश दिखाई दे रहे थे। फिर डॉक्टर साहब ने अपनी बेगम को इशारा किया। उन्होंने फिर टॉमी को कहा, टॉमी जरा मेरे साथ आना। फिर ये न जाने क्यों टॉमी को लेकर के वहां पे चली गईं, जहां पर पानी का एक तालाब था। अरे जल्दी चले यहाँ से, इससे पहले कि फिर कोई मसला हो जाए। डैडी ने फिर गाड़ी स्टार्ट की और फिर आहिस्ते आहिस्ते गाड़ी चलाते हुए यहाँ से जाने लगे। स्वीटू ये देख रही थी कि डॉक्टर साहब की बेगम टॉमी को लेकर के ऊपर तालाब के पास क्यों खड़ी हो गई हैं। फिर उन्होंने टॉमी को एक लात मारी और टॉमी पानी में गिर गया। स्वीटू ने ये देख लिया था, वो बोली, ओह नो। क्या हो गया स्वीटू, क्यों चीख रही हो? मम्मी, डॉक्टर साहब की बेगम ने टॉमी को पानी में गिरा दिया। क्या? ओह नो। टूटू देखते हैं कि तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हें बचाने आते हैं कि नहीं। डॉक्टर साहब ने टूटू के ऊपर गन रख दी है। स्वीटू देखो कि तुम्हारे फोन में मोबाइल के सिग्नल आए कि नहीं। नहीं डैडी, मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे। आप गाड़ी वापस घुमाएं, वो टॉमी और टूटू को मार डालेंगे। लतीफ़ा फैमिली का प्लान फेल हो गया था। टॉमी तैरने की नाकाम कोशिश कर रहा था और बहुत देर से अपने हाथ पांव चला रहा था, मगर अब वो थक गया था और ये उसे डूबता हुआ देख करके खुश हो रही थी। फिर इसने पलट करके देखा कि लतीफ़ा फैमिली वापस आ रहे हैं। ये लोग फौरन से वहां पर वापस पहुंच गए। मम्मी ने डैडी को कहा, आप फौरन से जाकर के टॉमी को बचाएं, वो कहीं डूब ना गया हो। स्वीटू सोच रही थी कि ये लोग तो अब एक एक करके सब मारे जाएंगे। मम्मी गाड़ी से उतर करके टूटू की तरफ भागी और डैडी टॉमी को बचाने के लिए। टॉमी हाथ पांव चलाते चलाते बहुत थक चुका था और आखिर वो पानी के अंदर चला गया। डैडी ने हिम्मत की और उन्होंने पानी के अंदर छलांग लगा दी। मम्मी डरते डरते डॉक्टर साहब के पास गईं और उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब प्लीज हमें जाने दें, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन सबको पकड़ करके अंदर लेकर के आओ। जी बॉस। अरे वो लड़की कहाँ गई? गार्ड ने फौरन से पलट करके देखा, मगर स्वीटू तो बहुत दूर भाग चुकी थी। स्वीटू जानती थी कि अगर इसने मदद के लिए किसी को नहीं बुलाया तो ये लोग सब के सब यहाँ पर मारे जाएंगे। डॉक्टर साहब के गार्ड ने कहा, बॉस वो तो भाग गई। अरे जाओ पकड़ो उसे, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? डॉक्टर साहब के कहने पर यह गार्ड फिर स्वीटू के पीछे भागा। डैडी ने बड़ी मुश्किल से टॉमी को पानी से बाहर निकाल लिया था, मगर वो ये नहीं जानते थे कि ये जिंदा बचा भी कि नहीं। टॉमी, टॉमी तुम ठीक हो? शुक्र है टॉमी जिंदा था। डॉक्टर साहब की बेगम ने कहा, बहुत हो गया आराम, अब आप दोनों उठे और अंदर चले। ये लोग जेसन के घर में ही थे। मैंडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दादा अब्बू ने कहा, अरे मैंडी, ग्रैनी और उसके साथी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हमें उनके पीछे जाना चाहिए। मुझे बहुत खतरा लग रहा है, रुके
मैं पहले प्रोफेसर तारा से जेफ द किलर की लोकेशन मांगती हूँ। मैंडी ने फिर प्रोफेसर तारा को कॉल की। हाय मैंडी। प्रोफेसर तारा, क्या आप मुझे जेफ द किलर की लोकेशन बता सकते हैं? हाँ, अभी देख करके बताता हूँ। फिर प्रोफेसर तारा जेफ द किलर की लोकेशन अपने कंप्यूटर में ढूंढने लगे और थोड़ी देर में उनकी स्क्रीन पर 2 लोकेशन आ रही थी, एक मैंडी की और दूसरी जेफ द किलर की। अरे मैंडी, जेफ द किलर ज्यादा दूर नहीं, बस वो तुम्हारे आगे थोड़ा दूर ही खड़ा हुआ है। थैंक यू प्रोफेसर तारा, आप ठीक कह रहे थे, जेफ द किलर नीचे ही है और ज़्यादा दूर भी नहीं गया है। हमें फ़ौरन से नीचे जाना होगा, होशियारी के साथ, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा खतरा है। मैंडी की सारी बातें ग्रैनी ने सुन ली थी और इसको ये समझ आ गया था कि ये जेफ द किलर ही है जिसके ज़रिए ये लोग यहाँ तक पहुँच गए। इससे पहले कि मैंडी ग्रैनी को देखती, ग्रैनी यहाँ से भाग चुकी थी। स्वीटू भागते भागते बहुत आगे निकल गई थी। फिर इसने इधर उधर देखा कि कोई इसके पीछे तो नहीं आ रहा। फिर उसने फ़ोन में देखा और बोली, शुक्र है मोबाइल में सिग्नल तो आए, मैं फ़ौरन से दादाबू को कॉल करती हूँ। ये लोग सब अभी नीचे जा रहे थे, फिर दादाबू का फ़ोन बजा। अरे स्वीटू की कॉल आ रही है। हाँ बेटा, बोलो, सब ठीक है ना? कहाँ हो तुम लोग? दादाबू, आप कहाँ हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हमें यहाँ से बचा लीजिए। आप लोग कहाँ हैं? हमारी मदद के लिए फ़ौरन से आइए। मैं आपको भेजता हूँ, मेरा वॉइस नोट लीजिए। आप लोग एक डॉक्टर साहब फार्म हाउस में हैं, लोगों की जान खतरा है। अरे बेटा, क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें मदद की ज़रूरत है। दादाबू, आपको आवाज़ आ भी रही है कि नहीं? डॉक्टर साहब का गार्ड चुपके से पीछे आ रहा था। इसने हवा में गोली चलाई और फिर बोला, क्या कर रही हो यहाँ पर? चलो मेरे साथ, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। जी जी, चलती हूँ मैं आपके साथ, मुझे मत मारिएगा। शुक्र है कि गार्ड ने देखा नहीं कि ये फ़ोन पे बात कर रही थी। फिर वो स्वीटू को लेकर के फार्म हाउस की तरफ चला गया, मगर स्वीटू ने जाते जाते अपना फ़ोन वहाँ घास पे फेंक दिया। हेलो स्वीटू, हेलो। मुझे फायर की आवाज़ आई, यकीनन कुछ गड़बड़ है।